जी, राम राम जी। रेनू तोमर व्लॉग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 8 फरवरी और दोपहर का टाइम हो गया। तो जी सुबह का नाश्ता वास्ता करके और नीचे का काम करके मैं आ गई हूँ छत पे। कपड़े लेके आई थी, कपड़े सुखा दिए और इधर आज थोड़ा टाइम है मेरे पास में। उनके डैडी भी गए गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए, तो खाना तो अब बन नहीं पाएगा। तो मैं आ गई हूँ छत पे। मैंने कहा अपने ये गमले थोड़े ठीक कर दूँगी, काफ़ी दिन हो गए इनकी देखभाल नहीं होती तो फिर ख़राबी हो जाती है। तो किसी में कूड़ा कचरा सा जम गया आया वो हटाऊँगी, और किसी में खुरपी लगानी। तो बस जिसमें जो काम करना आज वो काम कर दूँगी मैं अभी। और मेरे बाल भी सूख जाएंगे, सर धोया था तो दोनों ही काम हो जाएंगे। मेरे गमले भी ठीक हो जाएंगे और बाल भी सूख जाएंगे। नीचे जाकर तो सूख नहीं पाते, फिर गिले ही रहते हैं तो सर में दर्द हो जाता है। तो चलिए बस मैं अभी अपने गमलों को करूँगी ये ठीक ठाक से। झाड़ू तो लगवा दी थी मैंने आज सीमा से, लेकिन गमलों की जिम्मेदारी तो मेरी ही है जो भी है इसमें। चलिए जी कर देती हूँ अब इनको। और देखो फूल, गुलाब का फूल बहुत अच्छा, कितना प्यारा गुलाब का फूल खिला। एक एक पंखड़ी खिली इसकी सारे की उधर। इनमें गमलों में देखो छोटा छोटा ये कचरा सा जम रहा, हरी घास जम रही है, ये सब हटाऊँगी आज। यही काम करूँगी आज सारा। और इधर ये हमारे गमले खाली हो गए हैं, इनमें खुरपी लगाऊंगी, फिर आगे पौधे लगाने के लिए इनमें मैं तैयारी कर दूंगी आज। चलिए जी कर लेती हूँ। ये सारा कचरा इस ट्रे में रखी हूँ। बेटे हटा दो इससे। क्या हटाओ इसको पहले। हटा रही हूँ, एक सेकेंड। टूट जाएगा ये, हटा दो। हाँ हटा रही हूँ। एक साइड पर देखिए कितना कचरा हो रहा। मम्मा मेरा इसको तोड़ने का बहुत मन नहीं कर बेटा रहा। प्लीज तोड़ना नहीं, बहुत प्यारा फूल खिल रहा, छू मत ऐसे। क्यों? नहीं मेहनत करूँ तभी इतना फल मिला है, नहीं तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, समझ गई। तूने तो कह दिए। छोटी कैंची कहाँ है? दी तो थी। देखिए उधर तो नहीं रखी चेयर पे। देखो यहाँ सूखी सूखी कली सी ये सारी काट दूंगी। एक ही गंदे का पेड़ क्या मौज कर रहा मैं, देख कितनी कली आ रही। पहले तो इसको देख के दिल खुश हो रहा है। छोटी छोटी सी घास ये सारे गमलों में होंगी, अब बेफालतू में सारी निकाल दूंगी और फिर खुरपी लगाऊंगी इनमें। देखो गाइस इसमें मशरूम भी आई हुई है खराब ये वाली। मशरूम नहीं है बेटा, ये तो? कीड़ा ही है। फेंक दो फिर इसे। हाँ हटाऊंगी, आज हटा दूंगी, ये सारे गमले ठीक कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा करके भी कितना कचरा निकल गया इसमें से। थोड़ी थोड़ी ये घास सी जम रही थी और ये तो निकाल दी गमलों में से। अब बस इसमें कचरे के ड्राम में डालूंगी ये सारी, फिर खुरपी लगाऊंगी थोड़ी सी। जो खाली गमले थे उनमें तो लगा दी मैंने खुरपी, मैंने कहा और बीज ला के लगा दूंगी। और जो ये थोड़े प्याज लहसुन वाले हैं इनमें वैसे लगा दूंगी थोड़ी खुरपी। बाकी कचरा तो हटा दिया मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स धनिया का गमला खाली कर रही हूँ, बस सारा धनिया निकाल रही हूँ आज इसमें से। और हाथों में भी इतनी तेज़ खुशबू आ रही धनिया की, बस अलग ही लपट आ रही। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि बाहर के धनिया में और यहाँ के धनिया में ऐसा क्या फ़र्क है जो खुशबू का भी इतना फ़र्क हो रहा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और जो बाज़ार से लेके आती हूँ उसमें तो नहीं आती इतनी खुशबू। चलिए जी निकाल लूँगी मैं इनका, फिर अगली सब्ज़ी तैयार होने में टाइम लगेगा। तो धनिया के चक्कर में फिर गमला रूंधा रखा रहेगा मेरा ये ऐसे ही। तो इसमें दूसरी सब्ज़ी लगा दूँगी फिर। अब धनिया तो सर्दी से खाते आ रहे हैं हम, तो ये निकाल दूँगी मैं। कुछ तो निकाल दिए, साफ कर कर रख रही हूँ इसमें बास्केट में छोटी सी में। नीचे की जड़ कैंची से काट रही और बस इसमें बास्केट में डाल दूँगी, फिर नीचे जाकर धो के रख दूँगी। चलिए निकाल लेती हूँ मैं सारे। मम्मा हुआ नहीं क्या अब तक? बस खुरपी भी लगा दूँगी, ये फिर हो जाएगा। कूड़ा तो हटा दिया मैंने। गाइस देखो आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। सारे पेड़ वैसे ही होगी सर्दी में बस। हाथ तो पड़ेगी मैं काफी। मम्मा इस मिर्ची के पौधों में अब मिर्ची क्यों नहीं आ रही?
सर्दी ज्यादा हो रही थी, ध्यान दिए नहीं रहा बेटा इसमें। तो अब आएगी नहीं? अब आएगी। हूँ मैं नीचे, गमलों का काम खत्म करके, और इधर देखो 2 गमले खाली करे पूरे, और बाकी जो खाली थे उनमें खुरपी लगा दी और कचरा वचरा सब हटा के तब आई। मेरे भी 2 घंटे लग गए कम से कम। और ये देखिए, ये इधर धनिया भी धो दिया, गमला खाली किया था धनिया का। और इधर हमारे पालक के गमले में ग्रोथ कम और थी, तो ये पालक भी मैंने निकाल दिया। मैंने कहा गमले किस लिए फिर रखूँ, ऐसे ही निकाल लेती हूँ इससे अच्छा। तो फिर ये पालक भी मैंने ला के धो दिया है, तो थोड़ा सा, लेकिन इसका रायता बन जाएगा। सुबह के टाइम रायता बना दूँगी इसका। चलिए जी, अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर म्यूल के डैडी आएंगे कम से कम 4-5 बज, 4 तो बजने वाले हैं, 5-6 बज जाएंगे। फिर चलूँगी मार्केट, सब्जी वब्जी लानी है, फ्रूट व्रूट। चलिए जी, तो जी सब्जी लेके आई हूँ अभी, और फ्रूट भी तो धो के। और सबसे पहले मैं बच्चों के लिए काटूँगी, क्योंकि दोपहर को आज खाना नहीं खाया था ना, 11 बजे से खा लेते हैं छुट्टी वाले दिन, तो फिर दोपहर को नहीं बना पाते हैं हम। और बस इस टाइम फ्रूट खा लेंगे, फिर रोटी बना दूँगी। तो चलिए इनके लिए फ्रूट काट देती हूँ पहले, फिर बाद में दूँगी सब्जी वब्जी भी। इधर खाने की तैयारी हो गई है जी, और खाने में बनाएंगे आज हम तोरी, क्योंकि सुबह खा लिए थे बच्चों ने ब्रेड पकौड़े, तो इसलिए तोरी सबसे अच्छी रहेगी। तो मैंने तोरी छील दी, काट दी, और धो के बस सब तेल चढ़ा दिया। तो सबसे पहले डालूंगी मैं इसमें जीरा, प्याज डाल दूंगी, मैंने कहा तोरी बने भी काफी दिन हो गए, तो आज तोरी बना लेते हैं। वैसे पकोड़े खा लिए, तो तोरी सबसे अच्छी रहेगी जी, दाल या तोरी। और दाल तोरी में से फिर बच्चों ने चॉइस की तोरी। बस अब प्याज ब्राउन सी हो जाएगी, तो ये तोरी डाल दूंगी मैं। तेल तेज हो गया था इसलिए जल्दी हो गई आज। और तोरी में नमक डाल के और प्लेट ढक के रख देती हूँ। बासी में तोरी के ये जो पीस हो रहे, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तब उसके बाद में इसको घोट के तब पानी डालूंगी। उसके बाद फिर अच्छी लगती है ये, इसके ये कतले कतले से भागे नहीं फिरते फिर पानी में। बस अब प्लेट ढक दूंगी जब तक ये इसके पीसीस गल जाएंगे, तब तक ढक के रखूंगी। बस फिर इसको घोट के अच्छे से और पानी डाल दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर आप देख नहीं पाते हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। बाय बाय।